शादी में शामिल होने मायके जा रही एक महिला की ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा पूर्वी चंपारण के ढाका थाना क्षेत्र के ढाका बाजार क्षेत्र में हुआ, जब ट्रक बैक कर रहा था और उसी दौरान बाइक सवार महिला पीछे के पहिए के नीचे आ गई और ट्रक का पहिया सीधे उसके सिर पर चढ़ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतका की पहचान 50 वर्षीय सफीना खातून के रूप में हुई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। गुस्साई भीड़ ने ट्रक में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जबकि ट्रक चालक मौका पाकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही ढाका थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अध्यक्ष राजरूप राय ने बताया कि फरार चालक की तलाश की जा रही है और मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है। मोतिहारी विधानसभा में जन जागरूकता की एक नई शुरुआत हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जन जागरूकता को नई दिशा देने हेतु टीम दिव्यांशु भारद्वाज द्वारा 25 जून 2025 से एक विशेष अभियान ग्राम चौपाल सह मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत बरदाहा पंचायत से की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता को अपने मताधिकार के महत्व के प्रति जागरूक करना है। इस अभियान की विशेषता यह है कि नुक्कड़ नाटक, संवाद व चर्चा के माध्यम से आम जनता तक यह महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाया जाएगा कि मतदान केवल एक अधिकार नहीं बल्कि भविष्य निर्धारण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। टीम दिव्यांशु भारद्वाज का यह मानना है कि जैसे एक पिता अपनी बेटी की कन्यादान से पूर्व योग्य, चरित्रवान, शिक्षित और संस्कारी वर का चयन करता है ताकि उसकी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहे, ठीक उसी प्रकार मतदान से पूर्व भी मतदाताओं को अपने प्रत्याशी की छानबीन करनी चाहिए। प्रत्याशी का चयन करते समय यह देखना अत्यंत आवश्यक है कि वह ईमानदार, कर्मठ एवं चरित्रवान हो। वह शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे जमीनी मुद्दों पर कार्य करने की नियत और क्षमता रखता हो। वह जनता की आवाज को विधानसभा में मजबूती से उठाने वाला हो। यह अभियान मोतिहारी विधानसभा के सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा, जहां नुक्कड़ नाटक, जनसंवाद व चौपाल चर्चा के माध्यम से हर घर, हर मतदाता तक जागरूकता का संदेश पहुंचाया जाएगा। टीम दिव्यांशु भारद्वाज सभी नागरिकों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों एवं प्रथम बार वोट देने जा रहे युवाओं से अपील करती है कि इस अभियान का हिस्सा बने और अपने क्षेत्र के लिए योग्य जनप्रतिनिधि चुनने की इस मुहिम में सहयोग करें। आपका एक जागरूक मतदान आपके इलाके और आपके बच्चों का भविष्य बदल सकता है। टीम दिव्यांशु भारद्वाज के द्वारा एक आज से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम है ग्राम चौपाल यात्रा सह मतदाता जागरूकता अभियान। ग्राम चौपाल यात्रा के माध्यम से हम लोग नुक्कड़ नाटक की टीम एक लाए हैं। नुक्कड़ नाटक की टीम जो है वो लोगों के बीच में जाएगी। लोगों के बीच में जा करके वहाँ जो अभी आने वाला विधानसभा का चुनाव है वो लोगों को यह जागरूक करेगी कि जिस प्रकार आप कन्यादान करने से पहले एक अपने बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए होनहार, गुणवान, चरित्रवान एक लड़का खोजते हैं जिससे आपके बेटी का भविष्य जो है सो उज्जवल हो, उसी प्रकार से आप लोग मतदान करने से पहले अपने क्षेत्र के, आपके क्षेत्र के, चूंकि जितना इम्पोर्टेंट आपकी बेटी के भविष्य के लिए है आप उसमें इतना रिसर्च करते हैं, उतना ही अगर आपके क्षेत्र के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट मतदान है, उसको भी करने से पहले आप पूरा रिसर्च करें कि आपके इलाके के भविष्य के लिए कौन सा प्रतिनिधि अच्छा है, कर्मठ है, ईमानदार है, जो आपके इलाके के सड़क, अस्पताल, अंचल, ब्लॉक, इन सब चीज़ों का जो भविष्य है वो आपके जनप्रतिनिधि के हाथ में रहता है। तो आप मतदान करने से पहले भी पूरा रिसर्च करें। एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग जन जागरूकता फैलाएंगे, मतदान जरूर करें और करने से पहले रिसर्च करें, प्रतिनिधि से सवाल जवाब करें। तो एक जन जागरूकता अभियान टीम दिव्यांशु भारद्वाज लेकर के आ रही है जो लोगों के बीच में जाएगी। कितने दिन तक आपका यात्रा चलेगी? ये 22 पंचायत है मोतिहारी के आसपास के इलाकों में। तो हम लोग आज बरदाहा से शुरू कर रहे हैं। टारगेट है कि एक दिन में एक पंचायत में 4 पॉइंटों पर हम लोग करेंगे, लोगों को जन जागरूक करने का काम करेंगे। भाई आप मतदान अवश्य करें और मतदान करने से पहले जैसे बेटी का दान करने से पहले आप रिसर्च करते हैं, उसी प्रकार से मतदान करने से पहले भी आप अपने प्रत्याशी को पूरी तरीके से छानबीन रिसर्च करके ही मत का अपने दान कर रहे हैं। मतदान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कन्यादान है। तो हम लोग अब आने वाले 22 दिनों तक 22 पंचायत में करेंगे और पब्लिक का अच्छा रिस्पांस होने पर नगर निगम के भी ग्रामीण इलाकों में लोग करने का काम करेंगे। मान लिया जाए कि दिव्यांशु भारद्वाज मोतिहारी से चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा से, अब ये चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे भविष्य के गर्भ में है। सामाजिक जीवन में हम लोग हैं तो सामाजिक जीवन में
लगातार काम कर रहे हैं पिछले 15 वर्षों से। चुनाव लड़ने की इच्छा है। अब ये पार्टी को तय करना है, हम लोग पार्टी के वफादार सिपाही हैं कि चुनाव लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी, लेकिन हम लोग को चुनाव लड़ने की बिल्कुल इच्छा है। चुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? हम लोग सामाजिक जीवन में है, हमारा अधिकार चुनाव लड़ने का नहीं है। अगर हमारा कोई काम नहीं है, ना रंगदारी, न ठेकेदारी, न कोई व्यवसाय, हम फुल टाइम सामाजिक जीवन में है, तो हम बिल्कुल, हमको चुनाव लड़ने की इच्छा है और ये तय पार्टी को करना है कि क्या करेगी। भैया, बिहार में जाति फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है जाति का। आप जागरूक करके क्या समझ पा रहे हैं कि लोग समझेंगे या अभी सिर्फ जाति पे ही जाएंगे? नहीं, अब देखिए, जाति फैक्टर अगर होता तो नीतीश कुमार 20 वर्षों से यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं रहते, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं होते, योगी जी नहीं होते। जाति फैक्टर, जाति एक सच्चाई। हम लोग विवाह करते हैं अपने घर में अपनी बेटी का, अपनी बहन का जाति देख करके, तो जाति तो समाज की सच्चाई है ही। लेकिन समाज, सामाजिक लोग से हम, मेरे मायने में समाज जितना जागरूक है ना, समाज जितना रिसर्च करके काम करता है इसमें, अगर आपके अंदर में नेतृत्व क्षमता है, अगर आप समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, आप पॉजिटिव है, तो समाज आपके साथ, इतिहास गवाह रहा है कि समाज वैसे लोगों के साथ आगे खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा होगा। समाज जागरूक लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहा है। आपको समाज में के लिए अगर आप काम करेंगे तो समाज निश्चित तौर पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जाति एक सच्चाई जरूर है। जहाँ नेतृत्व क्षमता नहीं होती है, वहाँ लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं। जहाँ नेतृत्व क्षमता, वहाँ नेतृत्व के साथ लोग खड़े होते हैं। लोग इतने जागरूक हैं बिहार के। क्या लगता है दिव्यांशु भारद्वाज को मोतिहारी से जिस प्रकार से अभी भाजपा की सीट है, अगर भाजपा की सीट रह जाती है तो फिर दिव्यांशु भारद्वाज और जदयू से आते हैं तो कहाँ लड़ेंगे चुनाव? नहीं, देखिए, मोतिहारी या किसी स्पेसिफिक विधानसभा की बात नहीं है। मैं पिछले 15 वर्षों से सामाजिक जीवन में हूँ। पटना विश्वविद्यालय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद होते हुए, जदयू होते हुए, तो मोतिहारी का रहने वाला हूँ। मोतिहारी में सक्रिय हूँ। मोतिहारी के हम लोग एनडीए के पार्टनर हैं। भाजपा, जदयू, लोजपा, इन सबों का अलायंस है। हम लोग मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी को तय करना है कि किसको लड़ाएगी, किसको नहीं लड़ाएगी, प्रमोद जी को लड़ाएगी कि हमको कहाँ लड़ाएगी, कैसे लड़ाएगी, ये पार्टी को तय करना है। मैं पार्टी का, एनडीए का एक वफादार सिपाही हूँ और समाज में, सामाजिक जीवन में सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करना ही एक पॉलिटिकल वर्कर का काम नहीं होता है। समाज में रचनात्मक कार्यों को भी करना एक पॉलिटिकल वर्कर का काम होता है। हम लोग फुल टाइम पॉलिटिकल वर्कर है। हम पार्ट टाइम बिजनेस नहीं करते हैं कि चुनाव आया तो बैनर पोस्टर लगाए और सक्रिय हो गए। हम लोग फुल टाइम राजनीति करने वाले लोग हैं। तो हमारा काम है लोगों के बीच में रहना। इसको सिर्फ चुनाव से, हम तो पिछले, आज थोड़ी कि आज ही हम लोग जागृत हो गए और आज से काम कर रहे हैं। पिछले 15 वर्ष में आप उठा के इतिहास देखिए, हम लोग 15 वर्ष से लगातार काम कर रहे हैं और आने वाले समय विधायक, सांसद बने या नहीं करें, अभी तक की इच्छा ये है, खैर प्रभु की मर्जी से कोई भी कार्य होता है, अभी तक की इच्छा आपको ये बता रहे हैं कि आने वाले 50 साल जब तक जीवन है, सामाजिक जीवन में ही रहना है और समाज को कुछ देने की इच्छा है। उसमें क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, ये पार्टी को तय करना है, ये प्रभु को तय करना है, ये ऊपर वाले को तय करना है। हमारा स्पष्ट है कि हमको अपना पूरा जीवन सामाजिक जीवन में रखना है। पार्टी कहाँ से लड़ाएगी, कैसे क्या करेगी, ये पार्टी को तय करना है। ये मेरे बस की बात नहीं है। जब लोग अपने बच्चों का जन्मदिन आलीशान होटलों और रेस्टोरेंट में मनाते हैं, उस दौर में मोतिहारी के एक युवक ने एक अनोखी और दिल छू लेने वाली मिसाल पेश की है। आरएसएस कार्यकर्ता और लायंस इंटरनेशनल बिहार के क्वेस्ट चेयरपर्सन सत्यम कार्तिकेय वत्स और उनकी धर्मपत्नी पूजा वत्स ने अपनी नन्ही बेटी विजय लक्ष्मी का दूसरा जन्मदिन मोतिहारी के बरियारपुर स्थित वृद्धाश्रम में बड़े ही भावनात्मक और सेवा भाव से मनाया। इस मौके पर वृद्धजनों के बीच वस्त्र, फल, पौष्टिक पेय, हनुमान चालीसा की पुस्तिकाएं और खाद्य सामग्री आदि का वितरण कर उनके चेहरे पर मुस्कान और दिलों में सुकून भर दिया। विजय लक्ष्मी के दादा विश्व हिंदू परिषद के चकिया जिला अध्यक्ष उमेश सिंह और दादा उमा देवी ने भी इस सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया, जिनमें लायंस क्लब के रीजनल चेयरपर्सन अमरनाथ साहू, जोनल चेयरपर्सन सुजीत सिंह, ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के अध्यक्ष चंदन कुमार, नेत्रिका आई केयर हॉस्पिटल के निदेशक नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश कुमार, लायंस क्लब ऑफ चकिया के निदेशक दीपक सिंह, अधिवक्ता अविनाश चंद्र वत्स और शुभम सरोज वत्स जैसे नाम शामिल थे। समारोह के अंत में सत्यम वत्स और पूजा वत्स ने सभी वृद्धजनों से आशीर्वाद लिया और उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद किया। इस पूरे आयोजन ने यह साबित कर दिया कि जन्मदिन सिर्फ उत्सव का नहीं, सेवा और संस्कार का भी अवसर हो सकता है। बस जरूरत है एक संवेदनशील सोच की। श्रीमान उमेश जी और सत्यम जी के द्वारा बच्ची का जन्मदिन यहाँ मनाने का जो पहल किया गया है, यह समाज के लिए अनुकरणीय है। हम लोगों को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि घर में यदि किसी का जन्मदिन मनाना है तो वृद्धजन आश्रय स्थल पर जाकर मनाएं, कहीं गौशाला में जाकर मनाएं या किसी अनाथ आश्रम में जाकर मनाएं, क्योंकि अपने यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि 18वें पुराण का निचोड़ यदि देखा जाए तो कहा गया है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और पाप से बड़ा, माने
और किसी को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। तो यह बहुत बड़ा परोपकार का काम है, पुण्य का काम है। वृद्धजन आश्रय स्थल पर आकर बच्ची का जन्मदिन मनाना यह समाज के लिए, हम सबके लिए अनुकरणीय है। सत्यम जी ने अपने बच्ची का यहाँ जन्मदिन मनाकर जो यह पहल की है, यह निश्चित रूप से अनुकरणीय है। आज पहली दफ़ा मैं इस वृद्धजन आश्रय स्थल में मैं आया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि नगर निगम के द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल की जो ये योजना चली है, उसका बहुत ही अच्छे ढंग से मोतिहारी में इसका चलन हो रहा है, इसको ठीक से चलाया जा रहा है और सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा अच्छे तरीके से यहाँ पर दी जा रही हैं। यह बहुत ही सुखद विषय है और इसको देखने के बाद एक सीख जरूर मिली कि हमें भी निश्चित रूप से अपने घर का कोई भी सामाजिक कार्यक्रम, चाहे अपने बच्चे का जन्मदिन हो, अपना मैरिज डे हो या अपने बूढ़े किसी पितृ का अगर कुछ उसके अवसर पर भोजन ही कराना हो, तो ऐसे स्थल को अगर हम लोग चयन करते हैं तो इससे हमारे सबकी आशीर्वाद भी मिलता है, सबका आशीर्वाद मिलता है, उनके आत्मा को भी शांति मिलती है। यह निश्चित रूप से वत्स जी के द्वारा किया गया कार्य निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। आज हम लोग यहाँ वृद्धजन आश्रम में अपने पोती विजया लक्ष्मी का दूसरा जन्मदिन मनाए। इसका पहला जन्मदिन यही मोतिहारी में अनाथ आश्रम में मनाया गया था और ये दूसरा जन्मदिन वृद्धजनों के आश्रम में उन लोगों को वस्त्र और नाश्ता का पैकेट देकर हम लोग मनाए हैं और चाहते हैं कि यह परंपरा समाज में बढ़े जाए। इसका मैसेज, इससे दो फायदा होगा। एक तो इनको कंपनी मिलेगा, जो लोग यहाँ पर अपने परिवार से बिछुड़ कर रह रहे हैं, और दूसरे कुछ लोग यह भी देखेंगे कि हम अपने वृद्धजनों को घर से बाहर नहीं करें, उनका प्रॉपर सम्मान करें, अपने घर के अंदर अपने माँ बाप को देखें, उनको जो है लाड़ प्यार दें, उनका साथ दें, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दें। हाँ, सत्यम जी के द्वारा पहले भी पहला जन्मदिन मनाया गया था, उसमें भी मैं गया था और अनाथ आश्रम में, और आज वृद्धजन यहाँ रहते हैं, यहाँ पर मनाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो लोग वृद्धजन रह रहे हैं उनको आज कितना अच्छा लगा होगा कि हम, लगता है कि हमारा भी परिवार कम नहीं है, हमारा परिवार एक बड़ा परिवार है। एक सीमित परिवार में थे, आज उससे भी व्यापक बड़े परिवार में हम यहाँ रह रहे हैं और ऐसा कार्यक्रम जो है और लोगों भी को करना चाहिए। इससे क्या कि मैसेज जाएगा और अच्छे काम में लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी को, और सत्यम जी की बेटी को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन का, कि आपने इस जगह पे ये वृद्धजन आश्रम के पास, मतलब इसमें इस भवन में हम लोग को बुलाया गया जन्मदिन मनाने के लिए। यहाँ पे हमको ये सबसे पहले यहाँ तो हम लोग पहली बार आए और बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। अंदर का व्यवस्था भी यहाँ बहुत, नगर निगम को इसके लिए स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ का व्यवस्था, हर चीज़ की यहाँ व्यवस्था है। बर्थडे मनाना सत्यम जी द्वारा अपने बेटी का वृद्धाश्रम में, ये बहुत ही अच्छी पहल है। पहला जन्मदिन में भी था जहाँ पे अनाथ आश्रम में मनाया गया था, और ये बर्थडे मनाने से केवल हम लोग भी बर्थडे मना के नहीं चले जाएं, इसको हम लोग भी अपनाएं कि आए और इन जो यहाँ पे बिछड़े हुए, अपने परिवार से बिछड़े हुए लोग हैं, उनके साथ कुछ पल बिताएं, उनके दुख को शेयर करें। और मोतिहारी में भी अभी इसकी, हमको लगता है बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पे वृद्धाश्रम चलता है, और इसमें मात्र अभी 8 लोग रह रहे हैं, और जबकि इसकी कैपेसिटी 40 है। तो अगर हम लोगों को कहीं पे भी वृद्धजन ऐसा लगते हैं तो इनके पास पिकअप की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग अगर चाहें इनको यहाँ पहुँचा दें तो ये लोग अगर उसकी काउंसलिंग करके अगर क्राइटेरिया में फिट करते हैं तो ये लोग रखते हैं। तो इसकी हम लोगों सत्यम जी को और उनके बच्ची को बहुत बहुत बधाई। दरअसल मैं एक समाज सेवी हूँ और विगत 10 वर्षों से समाज कल्याण के विभिन्न कार्यों को आरएसएस के माध्यम से, लायंस क्लब के माध्यम से करता आ रहा हूँ, और चूँकि संघ का एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता होने के नाते हमें ये सीख हमारे संघ के वरीय विद्वानों द्वारा दिया जाता है कि समाज में समरसता का भाव उत्पन्न हो, लोगों को सेवा करें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पहुँचे। मीन्स हमारा जो संघ का स्लोगन है वो ये है, जहाँ कम वहाँ हम। तो उसी के तहत हम आज अपने बच्ची का दूसरा जन्मदिन वृद्धाश्रम में आयोजित किए हैं। पूर्व में हमने अनाथालय में, मोतिहारी स्थित अनाथालय में उसका प्रथम जन्मोत्सव का आयोजन किया था, और इसी तरीके से आगे भी जो है विभिन्न स्थानों पे
हम लोग जो है कार्यक्रमों को करते रहेंगे ताकि समाज के अन्य प्रबुद्ध जनों को भी ये सीख मिले और लोग कम से कम अपने परिवार का एक आयोजन इस तरह के स्थलों पे करें, ताकि हमको लगता है अगर इस तरीके से होता रहेगा तो वर्ष का 365 दिन कुछ न कुछ ऐसे जगहों पे ज़रूर होता रहेगा, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को भी आनंद आएगा और उनको महसूस होगा कि हम अपने परिवार से दूर हैं लेकिन हमारे उससे भी ज़्यादा चाहने वाले परिवार हमारे नगर के हैं, जो हमें प्यारते हैं, दुलारते हैं और समय पे जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हमें सहयोग करते हैं, हमारी मदद करते हैं और हमारे लिए खड़े रहते हैं। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पताही प्रखंड के पदुमकेर पंचायत में ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन का विधिवत उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर चिरैया विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता, प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र कुमार, बीडीओ सम्राट जीत और बीपीआरओ रवि कुमार भारती ने संयुक्त रूप से फीता काटकर भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पंचायत की मुखिया निधि कुमारी ने सभी अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया, जिससे माहौल और भी गरिमामय हो गया। उद्घाटन समारोह में प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र कुमार, भाजपा नेता टुनटुन सिंह, उप प्रमुख प्रतिनिधि ओम प्रकाश सिंह, मुखिया प्रतिनिधि सरोज सिंह, गुड्डू सिंह, मुकेश शाह, भारत पासवान, मुन्ना शाह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सहभागिता की। यह भवन न केवल प्रशासनिक गतिविधियों के लिए एक मजबूत आधार बनेगा, बल्कि आम लोगों को पंचायत स्तर पर आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। खुशी की बात है कि सरकार का ये योजना चल रहा है। सरकार का योजना है जो पंचायत सरकार भवन हर पंचायत में बन जाए और उसमें जो उस विभाग के अफसर हैं, किरानी है, जो भी है, वहाँ बैठ करके वहाँ से काम का निष्पादन करें, जिससे जनता को सुविधा हो, ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना हो, यहाँ जाए वहाँ जाए। इसकी पूरी टीम को पंचायत सरकार भवन में रहना है, इसीलिए इतना बड़ा बिल्डिंग बना है। 1,24,00,000 का बिल्डिंग है, इसमें सारे लोगों की रहने की व्यवस्था है। तो व्यवस्था है तो अफसर को से लेकर के किरानी जो भी है वो रहे यहाँ, जो जनता भटके नहीं। सरकार का नियत है जो हमारा जनता कहीं जाए नहीं, दूर कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़े, एक जगह सब लोग रहेगा, कोई भी काम होगा वो सब काम हो जाएगा। और ये पूरे बिहार में बन रही है पंचायत सरकार भवन, बहुत से बन करके तैयार है। आज पदुमकेर पंचायत का पंचायत भवन बन करके तैयार था, इसलिए इसका हम फीता काट कर उद्घाटन किए हैं, जो लोगों को सुविधा मिले। सरकार का भी यही सोच है, जनता का भी सोच है कि हमको दौड़ना नहीं पड़े, इसीलिए पंचायत सरकार भवन बना है। हमारे पदुमकेर पंचायत में अभी तक पंचायत भवन नहीं थी, तो हम लोगों ने मिल के बनवाया इसको और अब आज उद्घाटन हुआ है। अब जो भी समस्या है पदुमकेर पंचायत की, वो नहीं जाना पड़ेगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा, सभी को यहीं पे आके समस्या का हल मिल जाएगा। बहुत लोग को नहीं पता था कहाँ जाना है, क्या करना है, लोग नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए हम लोग एक कोशिश किए हैं कि वो लोग यहाँ आए, अपना समस्या, यहाँ पे सभी अधिकारी लोग बैठेंगे, अब आके अपना समस्या बताए, सब अपना। एसएम मोइनुल हक ट्रॉफी के लिए खेली जा रही 72वीं बिहार राज्य फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में ग्रुप बी का 9वां मैच यमुना भगत स्टेडियम बरौनी में खेला गया। आज प्रतियोगिता का यह 9वां मैच पूर्वी चंपारण बनाम जमालपुर के बीच खेला गया, जो सुबह 7 बजे से संपन्न हुआ, जिसमें पूर्वी चंपारण ने जमालपुर रेल को 3-1 से पराजित कर मैच को जीत लिया। आज खेल के 13वें मिनट में पूर्वी चंपारण के जर्सी नंबर 20 सोहेल आलम ने एक गोल कर स्कोर 1-0 किया, जो मध्यांतर तक कायम रहा। मध्यांतर के बाद 72वें मिनट में जर्सी नंबर 19 दीपक कुमार यादव ने एक गोल कर स्कोर 2-0 किया एवं 79वें मिनट में जर्सी नंबर 7 सोनू कुमार सिंह ने एक गोल कर स्कोर 3-0 किया। इसके बाद 82वें मिनट पे जमालपुर रेल के जर्सी नंबर 13 पीयूष चंद्रा ने एक गोल कर स्कोर 3-1 किया, जो अंत तक कायम रहा। खेल के 12वें मिनट पे पूर्वी चंपारण के जर्सी नंबर 2 साजन कुमार एवं 63वें मिनट पे जर्सी नंबर 9 मेहताब आलम को गलत खेलने के कारण रेफरी विजय कुमार के द्वारा पीला कार्ड दिखाया गया। आज के रेफरी विनय कुमार, रोशन कुमार, अमन कुमार एवं मोहन कुमार थे और इस प्रकार पूर्वी चंपारण ने अपना सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब पूर्वी चंपारण का अगला मैच सेमीफाइनल 26 जून 2025 को BSSA के साथ शाम 4 बजे से खेला जाएगा।